नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शन प्रश्नोत्तरी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। भाग 13 आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और पहला प्रश्न है योग दर्शन से जुड़ा हुआ, पतंजलि के योग सूत्र कितने अध्यायों में विभाजित है? 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो इसका सही उत्तर है 4। 4 अध्याय यानी इनको पाद के नाम से जाना गया है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति और अंतिम है केवल्य पाद। ये 4 पाद हैं, ये ध्यान रखना है आपको। योग सूत्र के पहले अध्याय का नाम क्या है? साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद या फिर केवल्य पाद? तो आपके सामने ये पाद हैं। पहला सही उत्तर है, पहले अध्याय का नाम है समाधि पाद, दूसरे का साधन, तीसरे का विभूति और केवल्य चौथे का है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः का अर्थ क्या है? योग शारीरिक व्यायाम है, योग मन की वृत्तियों का निरोध है, योग एक प्रकार का ध्यान है, योग केवल समाधि है। तो इसका सही उत्तर है योग मन की वृत्तियों का निरोध है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से योग सूत्र में ईश्वर का उल्लेख है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और केवल्य पाद। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंचवृत्तियों का उल्लेख किसमें है? अष्टांग योग का वर्णन किसमें है? तो जैसे प्रश्न आया ईश्वर का उल्लेख किस अध्याय में है, तो स्पष्ट है इसका उत्तर पहले ही पाद में है, समाधि पाद में ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, पूछा गया है। तो क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस तरह से एक सूत्र आता है समाधि पाद में पहले अध्याय में। पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग होते हैं? योग के कितने अंग हैं? 5, 6, 7, 8। तो सब जानते हैं अष्टांग योग है, 8 अंग हैं। छठा प्रश्न है अष्टांग योग में यम में कौन से नियम शामिल हैं? शौच, तप, संतोष, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्राणायाम, ध्यान, समाधि या फिर नियम, आसन, प्राणायाम। तो इसका सही उत्तर है अहिंसा, सत्यस्तय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ये 5 यम के भाग हैं। 7 नंबर प्रश्न, साधन पाद में क्लेश के रूप में कितने कारण बताए गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? क्लेश के कारण है 5। 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये 5 क्लेश हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश नहीं है? अविद्या, अस्मिता, समता या द्वेष? तो अभी मैंने बोला, आप समझ रहे होंगे, इसमें से एक ऐसा है जो क्लेश नहीं है। यदि आप सही हैं तो आप यस करेंगे। सही उत्तर है समता, ये क्लेश में नहीं आता। और 2 कौन से हैं? वह है कौन से हैं? अभिनिवेश, राग। ये 2 और द्वेष है जो क्लेश है जो इसमें आते हैं। 9वां प्रश्न है प्राणायाम का अर्थ क्या है? शरीर की स्थिति को कहा, श्वास का नियंत्रण, ध्यान की अवस्था, मन की एकाग्रता। तो सही उत्तर है श्वास का नियंत्रण। प्रश्न नंबर 10, धारणा का अर्थ क्या है? मानसिक स्थिरता, वस्तु पर मन का एकाग्र ध्यान, सांस को नियंत्रित करना, शरीर को स्थिर रखना। तो सही उत्तर है वस्तु पर मन का एकाग्र ध्यान होना। ये धारणा का अर्थ बताया गया है। प्रश्न नंबर 11, विभूति पाद अध्याय में क्या बताया गया है? समाधि की प्रक्रिया, योग से प्राप्त विशेष शक्तियां या सिद्धियां, बी यानी सी योग के नियम, डी में मोक्ष की अवस्था। क्या बताया गया है? योग से प्राप्त विशेष शक्तियां, ये विभूति पाद में है। विभूति यानी एक विशिष्ट भूतियां हैं जो पंच महाभूतों से, पंच तन मात्राओं से प्राप्त होती हैं, तो उनको विभूतियां कही, विशेष सिद्धियां। प्रश्न नंबर 12, संयम किस अवस्था का नाम है? केवल ध्यान का, धारणा, ध्यान और समाधि का संयुक्त अभ्यास को कहा, प्राणायाम का अभ्यास या फिर आसन का अभ्यास? सही उत्तर धारणा, ध्यान और समाधि के संयुक्त अभ्यास को क्या कहा गया है?
क्या कहा गया है? संयम कहा गया। और फिर प्रश्न आता है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मोक्ष का अंतिम स्वरूप क्या है? जो भी अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वह सभी कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन के बटन को यस कर दें, जिससे आपसे नोटिफिकेशन आपको आता रहे। समाधि, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मोक्ष का अंतिम स्वरूप क्या है? समाधि, कैवल्य, ध्यान, प्राणायाम। सही उत्तर है कैवल्य। कैवल्य जो है ये मोक्ष का अंतिम स्वरूप है माना गया है। और कैवल्य पाद में किस विषय पर चर्चा की गई है? योग के नियम पर, योग की सिद्धियां, मोक्ष और आत्मा की स्वतंत्रता, योग का अभ्यास। सही उत्तर है मोक्ष और आत्मा की स्वतंत्रता पर कैवल्य पाद में चर्चा की गई है। पतंजलि के अनुसार वैराग्य का अर्थ क्या है? योगाभ्यास का नाम है, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति है, ध्यान की अवस्था या फिर समाधि का प्रकार। तो सही है आंसर सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति, ये वैराग्य का अर्थ है। और 16 नंबर प्रश्न है, प्रत्याहार का क्या अर्थ है? इंद्रियों को बाहर की वस्तुओं से हटाना, सांस को रोकना, ध्यान की गहराई या मानसिक स्थिरता। तो आप जान रहे हैं प्रत्याहार यानी इंद्रियों को बाहर की वस्तुओं से हटाने का नाम प्रत्याहार होता है। योग के किस अंग के में शरीर की विभिन्न स्थितियां स्थिर और सुखद होती है? आसन में, प्राणायाम में, यम या नियम। तो शरीर की विभिन्न स्थितियां स्थिर भी होती हैं और सुखद होती है, वह है आसन। आसन का अर्थ यही है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता आए, सुख का अनुभव हो, तो वो क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। प्रश्न नंबर 18, पतंजलि के योग सूत्र किस भाषा में लिखा गए हैं? ये भी पूछा जा सकता है, हिंदी में, संस्कृत है, पाली है या प्राकृत भाषा। तो सही उत्तर है संस्कृत। हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन सब जो लिखे हैं उन सब की भाषा जो है संस्कृत है। प्रश्न नंबर 19, पतंजलि ने योग सूत्र की रचना किस काल में की? प्राचीन वैदिक काल में, बाद के बौद्धिक कालीन समय में, लगभग 2-4 शताब्दी ईसा पूर्व में की या 10वीं शताब्दी ईस्वी में की। तो सही उत्तर लगभग 2-4 शताब्दी ईसा से पूर्व में योग सूत्र की रचना काल माना गया है। प्रश्न नंबर 20, योग सूत्र में चित्तवृत्ति निरोध की अवधारणा किसका नियंत्रण बताती है? सांस का नियंत्रण, मन की गतिविधियों का नियंत्रण है, शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण या फिर इंद्रियों का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है मन की गतिविधियों का नियंत्रण, यानी मन की चंचलता का रुकना, मन की चंचलता को स्थिर कर देना, वही योग होता है। ये इसमें बताया गया है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।